मैं ऋषि कुमार पुत्र श्री ताराचंद गाँव डिडवाड़ी से हूँ। डिडवाड़ी गांव में ही मेरी जो ना कौशिक टेक्सटाइल नाम से एक फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री के पिछली साइड में किशन पुत्र जयराम की ज़मीन पड़ती है। लगभग पिछले 2 साल पहले वो मेरे पास आया था रास्ता मांगने के लिए। उसकी ज़मीन के लिए रास्ता जो ना लगभग 1 किलोमीटर पीछे से घूम गए। 8 फुट का जोड़ा रास्ता बनता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरे फैक्ट्री के अंदर से रास्ता चाह रहा है 25 फुट चौड़ा और लगभग 500 फुट लंबा। मैंने उसको देने से मना कर दिया। तभी से जो है ना लगभग 2 साल से वो मेरे साथ रंजिशबाजी करता आ रहा है। मेरी लेबर जो है ना गाँव में दुकानों पर जाके सामान वगैरह लेने जाती है तो रास्ते में उसको उनको पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई छिटाई करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, भाग जाओ यहाँ से। मेरी लेबर भी भाग जाती है, क्योंकि लेबर मेरी सारी जो है बिहार, बंगाल, यूपी की है। वो दूसरों के साथ किसी गाँव के साथ किसी गांव वाले के साथ जो ना रंजिशबाजी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना भाग जाते हैं। अब जो है ना उसने बार बार मेरी कंप्लेंटबाजी भी करी है, शिकायतबाजी होती रही। हमने उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब भी अधिकारी वहाँ जाते थे मेरा हर तरह से लीगल काम है। प्रशासन वगैरह ने जाकर वहाँ पे चेक किया, सब कुछ ठीक था, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो लास्ट में इन्होंने जो ना 28/4/2026 को रात को शाम को तक लगभग 6 बजे के आसपास उसने मेरी जो ना फैक्ट्री में आग लगा दी, जिससे लगभग मेरा 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो गया है। जिसकी शिकायत मैंने जो ना 112 पे करी थी। फायर ब्रिगेड वहाँ पे आई है और 112 वाले भी आए हैं। इसमालखा थाने से भी पुलिस वहाँ पे आ गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात को लगभग 11 बजे तक जो ना आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग अभी भी चालू है। क्योंकि जो ना रुई और कपड़े में कभी भी आग लगने के बाद जब तक वो पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो बुझती नहीं है, तो वहाँ उठता रहे। उसमें भी जो ना मेरे घर से फ़ोन आया था कि अभी भी उसमें जो ना आग चल रही है, लेबर को लगाया भी उसमें भी आने लग रहे हैं। हमारा पूरा परिवार और हमारी लेबर पूरी दहशत में है। जो आदमी मेरी फैक्ट्री में आग लगा सकता है, कल वो मेरे घर पर भी आग लगा सकता है, मेरी लेबर के साथ भी सेफ कर सकता है, मेरे साथ मेरे को भी गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सख्त कानूनी कार्रवाई की जो ना रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको कैसे पता चला उन्होंने आग लगाई? हमने देखा है जी भागते हुए। जो आपकी फैक्ट्री है वो पूरे मापदंडों के हिसाब से बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में आया था कि वो शिकायत भी बहुत करता है, अभी कभी कोई। हाँ जी बिल्कुल करता है, शिकायत करता है। प्रशासन वहाँ जाता है, सब कुछ लीगल मिलता है, वापस आ जाता है। जब हम कहीं गलत नहीं गए तो प्रशासन हमारे साथ गलत कैसे करते हैं? कारण क्या है ये? कारण वो रास्ता मांग रहा है, एक ब्लैकमेलिंग का रास्ता है। ये कितनी जगह है, कितना रास्ता मांग रहा है? ये जो ना लगभग 500 फीट पीछे उसका जो ना खेत पड़ता है। मेरे से 25 फुट चौड़ा रास्ता मांग रहा है अपने खेत के लिए। लगभग जो ना 85 लाख रुपए के आसपास वो जमीन पड़ेगी जो वो मेरे से मांग रहा है। नहीं, वो जमीन आपसे खरीदना चाहता है या नहीं सर, फ्री में मांगना चाह रहा है। वो तो फ्री में लेना चाह रहा है ना, खरीदने की बात नहीं। ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा है उसका। केवल यही मसला है या वैसे भी कोई रंजिश वगैरह? नहीं मैडम, उसमें और कोई नहीं है, सिर्फ यही मसला है। वो सिर्फ रास्ता चाह रहा है मेरे से, कैसे भी परेशान हो गए मेरे को ना रास्ता दे दे। लेकिन में कितनी बार परेशान कर चुका है, क्या क्या कर चुका है? वो जो है ना पिछले 2 साल से बार बार तो मेरी लेबर को धमका देता है। वो डर के भाग जाते हैं वहाँ से लेबर वाले। और लगभग जो ना 1 साल से बार बार शिकायतबाजी करता रहे। शिकायतबाजी से हमने कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन ना वो अपना चेक करो, तो कुछ हमसे मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको। हम हर तरह से लीगल हैं, हमने उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जब उसको ये दिखाई दिया कि प्रशासन से इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, शिकायतों से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसने रंजिश में आगे आग लगाई मेरे। कौन शख्स है और कहाँ करने वाला? ये किशन पुत्र जयराम है, गाँव डिडवाड़ी से ही है। इसका पहले भी आग लगाई उसने? इससे पहले लगाई या पहले भी लगा चुका? नहीं, इससे पहले उसने जो ना अपने खेत में दूसरे किनारे से आग लगाने की कोशिश करी है कि वो जो ना यहाँ से आग चल जाएगी। वो जो ना बोलते हैं भैया तो जो ना हादसा हो गया है, लेकिन वहाँ से आग नहीं चली। फिर दूसरी जगह लगाई और नज़दीक आग लगाई, फिर और नज़दीक आग लगाई, लेकिन जो ना आग नहीं चलने के बाद लास्ट में उसने उठा के हमारे अंदर ही फेंक दिया आग। कितने समय से आपका ये प्रकरण चल रहा है? हमारा लगभग 2 साल से उसके साथ जो ना पूरा 2 साल पहले रास्ता मांगने आया था। 1 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। कितनी लेबर है आपके पास? मेरे पास लगभग 30 से 40 लेबर है। कभी लेबर को भी मारने की कोशिश करी है उन्होंने? हाँ जी, उसको जो ना कई बार पिटाई करी। एक बार तो एक लेबर, उसका भतीजा है कि मनु नाम से, उसने मेरी लेबर की मोटरसाइकिल छीन ली थी। हम फिर जो ना गाँव में उनके पास, उसके पिताजी के पास गए थे। उन्होंने जो ना मोटरसाइकिल की चाबी वापस करवाई और उसको हमें बोल रहा है कि तो आपके से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बार बार ऐसी घटना करता रहे। इस पूरे मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले हैं? नहीं, एसपी साहब से नहीं मिले। हम जो ना समालखा थाना में जो ना थाना प्रभारी दीपक जी से मिले थे। दीपक जी को इन सारी बातों से अवगत कराया है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्दी इसकी जो ना कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। शिकायत पहली बार दी है आपने? शिकायत मैंने एक बार पहले भी दी थी,
समालका थाने के अंदर। ये पिछले अक्टूबर में दी थी, लेकिन जो ना वो शिकायत इसीलिए दी थी कि मेरे लेबर को डराता धमकाता है। उस टाइम पे पुलिस विभाग ने मेरे से पूछा कि भाई कोई सबूत है या फिर उस लेबर को ले आओ जिनको मारता है। अब लेबर सारी बाहर की है, वो डराते हैं धमकाते हुए भाग जाते हैं। अब उनके विपक्ष में वो आने को तैयार नहीं है, कोई लेबर आई नहीं थी, कार्रवाई हुई नहीं, इसलिए मैं अपने साथ बैठ गया था। क्या लगता है आपको कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र रचा रहा है या कोई उसका नहीं सर, संरक्षण चल रहा है उसको? नहीं सर, वो जो है ना एक संकी टाइप का आदमी है, पागल हो चुका है। रोडवेज डिपार्टमेंट से जो ना वो रोडवेज से ड्राइवर रिटायरमेंट है। क्या नाम है सर आपका? घर पे नहीं मेरा कभी नाम बात ऋषि करी? कुमार है। ठीक है घर सर। पे नहीं बात करी, घर वालों से बात कोई करी? समाधान नहीं हुआ? पंचायती तौर पर कोई बातचीत हुई? वो किसी के मानने को तैयार नहीं है। कौशिक साहब, उसकी कितनी जमीन है? उसकी जमीन जो है ना 5 किले है वहाँ पे हमारे पीछे। उसको जमीन को रास्ता ही लगता है किसी बिल्कुल लगता है जी, 8 फुट का रास्ता लगता है, 8 फुट चौड़ा रास्ता लगता है। पिछले 1 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है उसको, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो तो ये चाह रहा है कि मेरे फैक्ट्री के अंदर से सीधा रास्ता मिल जाए, 25 फुट चौड़ा मिल जाए। उसके बाद जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे और जो ना छोटा रास्ता हो जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं जो है ना सिर्फ न्याय चाहता हूँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार दहशत में है, या तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो हमने गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बार परिचय दे दो अपना दोबारा। मैं ऋषि कुमार, पुत्र श्री ताराचंद, गाँव डिडवाड़ी। किस चीज़ की फैक्ट्री है सर आपकी? मेरा जो है ना ब्लीच हाउस।